झारखंड में विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मी तेज होती जा रही है। विधानसभा सीटों के बंटवारे की कवायद अभी से ही शुरू हो चुकी है। कुछ सीटों पर प्रत्याशियों का चेहरा तय माना जा रहा है, तो कुछ सीटों पर राजनीतिक पार्टियों को उम्मीदवारों के चयन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य की दर्जन भर से ज्यादा विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों का चयन सभी दलों के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है, क्योंकि हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के दौरान कई विधायकों को टिकट दिया गया था, जिनमें से कुछ लोगों के चुनाव जीतने के बाद उनकी विधानसभा सीटें खाली पड़ गईं। वहीं चुनाव के दौरान कुछ ने अपनी पार्टी से बगावत करके दूसरी पार्टी का दामन थाम लिया था, तो कुछ विधायकों को उनकी बगावती तेवर की वजह से पार्टी ने निलंबित कर दिया था। वहीं कुछ विधायकों पर दल बदल का मामला भी चल रहा है। सबसे पहले बात करें झारखंड मुक्ति मोर्चा की, तो पार्टी के 2 विधायकों ने संसदीय चुनाव में बाजी मारकर अपनी विधानसभा सीटों से इस्तीफा दे दिया। इस वजह से नरेंद्र सोरेन की पारंपरिक विधानसभा सीट शिकारीपाड़ा और जोबा मांझी की मनोहरपुर सीट खाली हो गई है। शिकारीपाड़ा से नरेंद्र सोरेन 7 बार तक विधायकी का चुनाव जीतकर यहां 35 सालों तक राज करते रहे हैं। आज तक उन्हें यहां कोई मात नहीं दे सका, लेकिन नरेंद्र सोरेन के सांसद बन जाने के बाद यह झामुमो के लिए परेशानी का सबब भी बन सकता है। झामुमो के लिए इस सीट पर मजबूत प्रत्याशी उतार पाना बड़ी चुनौती है। पार्टी अभी से ही सोच विचार में डूब गई है कि कौन ऐसा नेता हो सकता है जो नरेंद्र सोरेन की ही तरह यहां पर एक छत्र राज कर सके। माना जा रहा है कि नरेंद्र सोरेन शिकारीपाड़ा से अपने बेटे आलोक सोरेन को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उतार सकते हैं। वहीं मनोहरपुर विधानसभा सीट झामुमो की कद्दावर नेत्री जोबा मांझी की पारंपरिक सीट रही है, जहां से उन्हें कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा है, लेकिन उनके सांसद बन जाने के बाद ये क्षेत्र सूना पड़ गया है। इस सीट पर अब पार्टी को किसी ऐसे उम्मीदवार की तलाश है जिसकी छवि जोबा मांझी की तरह बेदाग हो और वह भी मनोहरपुर में पार्टी को बड़ी जीत दिला सके। इस सीट पर जोबा मांझी के बेटे उदय मांझी को पार्टी की ओर से टिकट मिलने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा बात करें जामा सीट की, जहां से सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन लगातार 3 बार से विधानसभा का चुनाव जीतती आ रही हैं। यहां से पार्टी को स्वर्गीय दुर्गा सोरेन के नाम पर सहानुभूति वोट मिलती रही है, लेकिन एसटी रिजर्व सीट पर झामुमो की ओर से किसे उतारा जाएगा, ये अब तक तय नहीं हो पाया है। यहाँ झामुमो को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि संथाल परगना के इस क्षेत्र में संथाली आदिवासी युवा मुकेश RDX टूडू की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मुकेश जामा में लगातार सक्रिय है। जामा विधानसभा के मुद्दों को लेकर शासन, प्रशासन और सरकार को घेरने का काम करते रहे हैं। हाल ही में लोकसभा चुनाव के दौरान आज तक की पत्रकार अंजना ओम कश्यप जब चुनावी दौरे पर दुमका आई थी, तब मुकेश और उनकी युवाओं की टीम ने मिलकर अंजना को घेरने और क्षेत्र से भगाने का काम किया था। कुल मिलाकर बात करें तो मुकेश का जामा के इलाके में अपना एक जनाधार बन चुका है, जिसका आने वाले विधानसभा चुनाव में असर भी देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ भाजपा की ओर से इस सीट पर सीता सोरेन की बेटी जयश्री सोरेन आगामी चुनाव में खड़ी हो सकती हैं। इसके अलावा बोरियो विधानसभा सीट पर भी झामुमो को मंथन करना पड़ सकता है, क्योंकि यहां से मौजूदा विधायक लोबिन हेम्ब्रम को पार्टी ने लोकसभा चुनाव में उनके बगावती तेवर के कारण निलंबित कर दिया था। हालांकि अब जब उनके तेवर ठंडे पड़ गए हैं, तब झामुमो की उलझनें बढ़ गई है। पार्टी फिलहाल यह निर्णय नहीं ले पा रही है कि लोबिन हेम्ब्रम को एक बार फिर से मौका दिया जाए या फिर किसी अन्य चेहरे पर मंथन किया जाए। बता दें कि बोरियो सीट से टिकट की रेस में पार्टी के पुराने नेता हेमलाल मुर्मू सबसे आगे हैं। इसके अलावा जो पार्टी के लिए उलझन खड़ी कर रहा है, वह है बिशुनपुर विधानसभा सीट, जहां से चमरा लिंडा विधायक है। चमरा लिंडा भी गठबंधन की राजनीति से बगावत करके लोकसभा चुनाव के दौरान लोहरदगा लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में कूद पड़े थे। इस वजह से पार्टी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया था। हालांकि चुनाव हारने के बाद उनके भी तेवर नरम पड़ गए हैं। बिशुनपुर सीट से वह लगातार 3 बार के विधायक रहे हैं। उनका एक अपना जनाधार है, जिसके वजह से पार्टी को किसी मजबूत प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारने के लिए
बहुत मशक्कत करनी पड़ सकती है। वहीं बारागुड़ा विधानसभा सीट भी झामुमो के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। खबर है कि पूर्व विधायक कुणाल सारंगी के भाजपा से इस्तीफे के बाद अब वह झामुमो में वापसी कर सकते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा से अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले युवा नेता कुणाल सारंगी अगर पार्टी में फिर से शामिल होते हैं तो संभव है कि वह बारागुड़ा सीट की मांग जरूर करेंगे, जहां से फिलहाल समीर मोहंती विधायक है। ऐसे में झामुमो के लिए दोनों संभावित प्रत्याशियों के बीच समन्वय स्थापित करना मुश्किल भरा होगा। अब बात करें कांग्रेस की, तो इस पार्टी में भी प्रत्याशियों के चयन को लेकर कुछ सीटों पर उलझन है। इनमें लोहरदगा विधानसभा सीट सबसे प्रमुख है। यहाँ से राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव विधायक हैं, लेकिन उम्र के ढलान पर खड़े रामेश्वर उरांव के अब विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना बहुत कम है। इस वजह से वह अपने बेटे रोहित उरांव के लिए पैरवी लगाने में जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ प्रत्याशियों के चयन में भाजपा को भी बड़ी उलझनों का सामना करना पड़ रहा है। हजारीबाग सदर विधानसभा सीट, जहां के विधायक मनीष जायसवाल के संसदीय चुनाव जीतने के बाद यह सीट खाली पड़ गई है। अब यहां पर भाजपा को किसी मजबूत कैंडिडेट की तलाश है। हजारीबाग सदर से ही सटे मांडू विधानसभा सीट को लेकर भी भाजपा की चुनौतियां बढ़ गई है। भाजपा की टिकट पर मांडू से चुनाव जीतने वाले जेबी पटेल ने पार्टी से बगावत करते हुए लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस का दामन थाम लिया। इससे भाजपा को मांडू सीट पर भी उम्मीदवार के चयन में दिक्कत आ सकती है। इसी तरह बागमारा सीट भी खाली पड़ गई है। दरअसल यहाँ के विधायक ढुल्लू महतो संसदीय चुनाव जीतकर केंद्र की राजनीति में शामिल हो गए हैं। ढुल्लू महतो साल 2009 से ही लगातार बागमारा विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। ऐसे में उनका राज्य की सियासत से अलविदा कह देना भाजपा के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। पार्टी को अब किसी बड़े चेहरे की तलाश है जो यहाँ उन्हीं की तरह जीत दिला सके।